नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वर्ष एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीईटी की कट ऑफ के बारे में। अभी आंसर की जो आई थी सीईटी की, उसके बाद काफ़ी सारे कैंडिडेट के यहाँ पर स्कोर कम हुए हैं, यानी जो 80 प्लस जा रहे थे वो 65 प्लस या 70 प्लस रह गए, और जिनका 70 प्लस था वो 65 या 60 प्लस आ गए। यानी कि आंसर के आने के बाद अभी कट ऑफ जो वो क्या रह सकती है। दूसरी बात, किस शिफ्ट के यहाँ पर नंबर बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस जो है वो रहेंगे, यानी कौन सी शिफ्ट सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट थी चारों शिफ्टों के अंदर, यानी चारों नहीं मतलब टोटल 6 शिफ्ट, क्योंकि पानीपत के अंदर आपके मॉर्निंग और इवनिंग 5 नवंबर को अलग पेपर यहाँ पर लिए गए थे। तो उस अकॉर्डिंग कंप्लीट हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आप सभी से गूगल फॉर्म फिल करवाया था, आप सभी के साथ शेयर किया था, और आपने काफ़ी सारा डाटा मेरे साथ शेयर किया है। यानी कि आपने किस शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया था, कौन सी शिफ्ट आपको हार्ड लगी थी, और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। कंप्लीट डाटा हम देखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे अलग अलग पोस्ट वाइज क्या कट ऑफ जो इसके अंदर रह सकती है। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले हम देख लेते हैं। एक यहाँ पर अच्छी बात ये थी कि सभी, यानी कि 5 नवंबर मॉर्निंग 5 नवंबर इवनिंग जितने भी एग्जाम थे लगभग सभी ने इक्वल पार्टिसिपेट इसके अंदर किया था। देख सकते हो ये 27%, 26, 23 और 22, यानी कि सबसे कम जो थे ना वो यहाँ पर कौन से थे, 6 नवंबर की मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चे इसके अंदर कम पार्टिसिपेट उन्होंने किया था। उसके बाद बारी आती है कि लगभग स्कोर आपने कितना बताया था। अगर ओवरऑल देखें, मैक्सिमम वेटेज जो रहा है वो रहा है 20% वेटेज 61 से लेकर 65 के बीच में। 61 से लेकर 65 के बीच में मैक्सिमम वेटेज रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखें तो 66 से लेकर आपके 70 के बीच में लगभग आपका 18.5%, 66 से लेकर 70 के बीच में। उसके अलावा देखो, आप देखोगे लगभग 50 से 55 आपके जो नंबर है उनका लगभग 11% वेटेज है। 71 से 75 वालों का भी यहाँ पर 15% वेटेज है। 71 से 75 वालों का कितना यहाँ पर वेटेज रहने वाला है, 15%। ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर हम इसके अंदर देखें तो ओवरऑल जो लगभग क्राउड जो रहा है वो किसके बीच में रहा है, वो रहा है लगभग 60 से लेकर 70 के बीच में मैक्सिमम क्राउड, या यूँ कह सकते हो कि 62 से लेकर 72 के बीच में मैक्सिमम क्राउड यहाँ पर जो है वो रहा है, जिस अकॉर्डिंग आपने अपना डाटा मेरे साथ शेयर किया था। यहाँ पर अगर देखें तो कुछ लगभग 0.7% ऐसे भी थे जिन्होंने 90 प्लस स्कोर बताया है, तो इनकी तो हम बात छोड़ ही देते हैं। नहीं आए वो अलग बात है, अपने को उनसे कुछ नहीं लेना। लेकिन जो हम नॉर्मल बात करते हैं, आपने डाटा शेयर किया था उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि सारे एक जैसे नहीं होते, लगभग ऑथेंटिसिटी के साथ आपने ये डाटा शेयर किया था। उसके बाद बारी आती है कि कैटेगरी किससे बिलोंग करते हो, तो मैक्सिमम कैटेगरी जो है वो आपकी जनरल से है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की 17.5% है। ठीक है, अब बारी आती है एक चीज़ अभी आपने देखा था शुरू के अंदर, सबसे अच्छी बात ये थी कि सभी ने इक्वल पार्टिसिपेट इसके अंदर किया था, और दूसरी बात आप सभी ने जेन्युइनली इस फॉर्म को फिल किया था, तो उसको देखकर थोड़ा अच्छा लगा। क्योंकि यहाँ पर देखो, जब इक्वल पार्टिसिपेट सभी ने किया था इसका मतलब हर एक को अपनी शिफ्ट को हार्ड बताना था। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो 44% जो है वो बताया गया 6 नवंबर की मॉर्निंग को हार्ड। 6 नवंबर की मॉर्निंग के पार्टिसिपेट कम थे, लेकिन हार्डेस्ट शिफ्ट की जब बात आई तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज रहा है 6 नवंबर की मॉर्निंग। वैसे मैंने खुद चारों पेपर सोल्व करवाए थे, चारों नहीं मैंने 5 पेपर सोल्व करवाए थे, लेकिन उस अकॉर्डिंग अगर देखें तो मुझे भी 6 नवंबर की मॉर्निंग का पेपर थोड़ा सा टफ लगा था अदर पेपरों के मुकाबले। और सबसे ईजिएस्ट शिफ्ट जो मुझे लगी और जो आप सभी ने बताया बिल्कुल ठीक लगा था, लगभग जो 5 नवंबर की इवनिंग की शिफ्ट है वो सबसे ईजिएस्ट शिफ्ट थी चारों शिफ्टों के अकॉर्डिंग। 6 शिफ्ट के अकॉर्डिंग सभी में इजी थी 5 नवंबर की इवनिंग, और सबसे हार्डेस्ट थी आपकी 6 नवंबर की मॉर्निंग। इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन का फायदा जो होने वाला है वो लगभग 80-90% में ये कह रहा हूँ कि आपका 6 नवंबर की मॉर्निंग को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। सबसे ज़्यादा तो कह नहीं सकते, लेकिन अगर हम देखें कि एक तो आपकी ईजिएस्ट शिफ्ट हो जाएगी, एक आपकी हार्डेस्ट शिफ्ट हो जाएगी, एक आपकी मॉडरेट शिफ्ट हो जाएगी। अगर ईजिएस्ट शिफ्ट जो है नंबर किसी के कटने नहीं वाले, इसमें आपके अगर बढ़ेंगे तो 0 बढ़ेंगे, आपका जो स्कोर है वो एज इट इज रहेगा। हार्डेस्ट शिफ्ट की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, और मॉडरेट की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बस इतना इसके अंदर मोटा मोटा डिफरेंस रहने वाला है, ज़्यादा 5 या 10 नंबर का इसके अंदर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैक्सिमम कह सकते हो तो 2 से 3 से 4 क्वेश्चन का फर्क पड़ जाएगा, बस ज़्यादा इसके अंदर फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, नंबर कम किसी के नहीं होने वाले। ठीक है, अब बारी आती है यहाँ पर एक चीज़ आपने देखा कि ये मैंने आप सभी से इसीलिए फिल करवाया था, इसका मैं आपको रीज़न बताऊंगा आगे। कट ऑफ में सबसे बड़ा रोल ये प्ले करेगा। ग्रेजुएशन वाले जो मैक्सिमम कैंडिडेट है लगभग 58% है, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले लगभग 20% है, और 12वीं वाले कैंडिडेट लगभग 12% है, 12वीं वाले 12%। बाकी आप देख सकते हैं मोटा मोटा इसके अंदर आपका दिया हुआ है, तो वो परसेंटेज आपको इसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा। अब बारी आती है यहाँ पर ग्रुप डी का फॉर्म किसने फिल किया था, तो ग्रुप डी का फॉर्म जो फिल करने वाले थे वो 82% थे, और लगभग 17.6% ने ग्रुप डी का फॉर्म ही फिल नहीं किया, या गलती से उनसे नो हो गया, जो भी था वो आप सभी ने यहाँ पर बताया था। किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मैक्सिमम जो तैयारी कर रहे हैं वो ग्रेजुएशन बेस की तैयारी कर रहे हैं, और लगभग 24% बोल रहे हैं कि कोई भी एग्जाम आए अपने को तो यहाँ पर क्लियर करना है। 12वीं बेस पर लगभग
14% मान सकते हो कि इतना यहाँ पर जो है वो दिया गया था। तो ये ओवरऑल वो डाटा था जो आप सभी ने मेरे साथ शेयर किया था। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। अगर हम देखें तो पहले हम उन पोस्टों की बात करते हैं जो आपकी स्पेशल पोस्टें हैं, जैसे ये पोस्टें, कि वो पोस्टें जो जैसे आपका एएलएम का एग्जाम है, एएलएम की आपकी जो पोस्ट है लगभग 4-5 हज़ार के आसपास पोस्टें हैं। तो एएलएम की जो पोस्ट आने वाली है सबसे पहले वो देखते हैं। देखो एएलएम की जो पोस्ट है, जो डाटा अभी तक आया था उसके अकॉर्डिंग एएलएम की लगभग 4242 पोस्ट है। तो इसके अंदर आपने एक चीज देखी होगी, इसके अंदर कंपटीशन बहुत कम था। क्यों? क्योंकि एएलएम का जो यहाँ पर आपने डाटा दिया था, शेयर किया था, ये देख सकते हो एएलएम का जो डाटा शेयर किया था आपने, तो एएलएम वाले कैंडिडेट देखो कितने हैं। एएलएम वाले बहुत कम वेटेज है इसके अंदर, यानी कि एएलएम वाले वो कैंडिडेट जिन्होंने 40 और 50 का क्राइटेरिया फुलफिल किया है वो आराम से सेकंड पेपर की तैयारी जो है वो कर सकता है। अब एक चीज आपको मैं क्लियर कर दूं, 40 और 50% का जो क्राइटेरिया जो है वो कुछ एक को समझ में नहीं आया था कि 40% का मतलब 50% का मतलब क्या है, 5 नंबर कब जुड़ेंगे कब नहीं जुड़ेंगे। 5 नंबर को छोड़ दो, सीधी सी बात है, सीईटी के पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन आए थे, जनरल कैटेगरी वाले 50 क्वेश्चन और रिजर्व वाले 40 क्वेश्चन। जिनके 50+ क्वेश्चन ठीक है, जिनके 40+ क्वेश्चन ठीक है, वो सीटी को क्वालिफाई कर जाएगा। यानी कि एएलएम वालों को सिर्फ क्वालिफाई करना है और वो सेकंड पेपर की अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी आईटी बेस्ड जो आपकी भर्ती है उनमें भी आराम से आप लगभग 55+ वाले आराम से जो वो यहाँ पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। रिजर्व वाले 45+ क्वेश्चन जिनके ठीक है वो आईटी बेस वाले कर सकते हैं। अब बात आती है हेल्थ डिपार्टमेंट। हेल्थ डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी है उसमें जिन्होंने सिर्फ क्वालिफाई किया है वो आराम से सेकंड पेपर की तैयारी इसके अंदर कर सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कंपटीशन इसके अंदर आपका नहीं होता। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो कितना कंपटीशन है इसके अंदर, टोटल बहुत कम वेटेज इसके अंदर रहने वाला है जिनका कंपटीशन है। सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन रहने वाला है वो ग्रेजुएशन बेस भर्ती पर है और दूसरे नंबर का जो रहने वाला है वो +2 बेस पर भर्ती जो है उसके ऊपर कंपटीशन रहने वाला है। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो एएलएम की भर्ती जिन्होंने क्वालिफाई किया है 50 और 40 का क्राइटेरिया वो एग्जाम दे सकता है। यहाँ पर भी 50 और 40 वाला। टेक्निकल की अगर हम बात करें, टेक्निकल और जे की जो वैकेंसी है इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। लगभग यूँ कह सकते हो कि 60+ क्वेश्चन जिनके ठीक है वो आराम से टेक्निकल की तैयारी कर सकते हैं। 60+ क्वेश्चन ठीक है वो टेक्निकल की तैयारी कर सकते हैं। जिनके पास +5 नंबर है तो वो यहाँ पर अपना थोड़ा सा क्वेश्चन कम कर सकते हैं और +5 वो जोड़ देना। मोटा मोटा आपके सामने जो एवरेज है वो यहाँ पर 60+ वाला है। वहाँ पे अगर देखें सिविल जे की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर थोड़ी सी कम रह सकती है, क्योंकि सिविल जे की वैकेंसी ज़्यादा है। मैकेनिकल की कट ऑफ यहाँ पर हाई रह सकती है। आगे हम देखें कॉमर्स, यानी कि वो वैकेंसी जिनमें आपका स्पेशल जैसे कॉमर्स वाले ही बच्चे उसको अप्लाई कर सकते हैं, अकाउंटेंट वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। उन भर्तियों में अगर कट ऑफ देखें तो सेम वही रहने वाली है। जो सिर्फ क्वालिफाई कर जाएगा वो आराम से इसके अंदर सेकंड पेपर की तैयारी कर सकता है। हरियाणा पुलिस की भर्ती, कांस्टेबल की भर्ती जो 5000 आपके मेल और प्लस में 1000 आपके फीमेल कैंडिडेट है, इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है? इसकी कट ऑफ मैं आपको बताऊं, सबसे पहले इस भर्ती के ऊपर आपके बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, जिसमें आपके फैक्टर हो जाएंगे एज। ठीक है। सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो आपका एज यहाँ पर क्राइटेरिया करेगा। दूसरी बात यहाँ पर हाइट जो है वो यहाँ पर मैटर करने वाली है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब हरियाणा पुलिस की भर्ती होगी सीईटी के मेंस पेपर के बाद, तो उसके अंदर क्या होगा यहाँ पे, एक सेकेंड, जब सीईटी का आपका मेंस पेपर के बाद आपका जो हरियाणा पुलिस की भर्ती के लिए बुलाए जाएंगे, तो यहाँ पर जो मिनिमम आपके बुलाए जाएंगे वो 7 से लेकर आपके 10 गुना के आसपास यहाँ पर बुलाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर अगर देखो 7 से 10 गुना बच्चे यहाँ पर बुलाए जाएंगे, उसके बाद इनका फिजिकल भी होगा, इनका पेपर भी होगा, यानी कि जो बच्चे यहाँ पर बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि आप देखोगे 50% बच्चे लगभग आपके फिजिकल से बाहर हो जाते हैं जिनका स्कोर अच्छा होता है ना, जिनका अच्छा स्कोर होता है वो लगभग 50% बच्चे यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर बाहर हो जाते हैं। तो इसका मतलब वो बाहर हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, मैक्सिमम बच्चे 7 से 10 गुना यहाँ पर बुलाएंगे। अगर हम मोटा मोटा मान लें कि 5000 वैकेंसी है और 10 गुना के अकॉर्डिंग कह लें तो लगभग 50,000 छोड़ो 40,000 बच्चे जो है वो यहाँ पर बुलाए जाएंगे। ठीक है। 40,000 बच्चे बुलाए जाएंगे, इसका मतलब वो 40,000 बच्चे कौन से हैं, जिनकी एज 25 वर्ष से कम है, जिनकी एज 25 वर्ष से कम है। कांस्टेबल की एज 25 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। और यहाँ पर आपने एक चीज देखा, ये फॉर्म मैंने आपसे फिल करवाया था, यहाँ पर देखो ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट कितने हैं, लगभग 56%। और नहीं सॉरी ये नहीं है, ये देखो ग्रेजुएशन वाले बच्चे कितने हैं, यहाँ पर ग्रेजुएशन वाले लगभग 60%, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले 20%। यानी कि ये वो बच्चे हैं जिनकी ओवर एज हो चुके हैं। लगभग जो बच्चे हैं वो अपनी 25 वर्ष एज कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। तो इसका मतलब इनके अंदर कंपटीशन ज़्यादा नहीं रहेगा, कंपटीशन रहने वाला है इससे कम। यानी कि आप देखोगे जो कम बच्चे हैं उनका यहाँ पर कंपटीशन रहने वाला है। और सबसे ज़्यादा स्कोर अगर आप देखोगे ना तो उन बच्चों ने किया है जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने कर रखी है, उनका सबसे ज़्यादा स्कोर इसके अंदर देखा गया। इसका मतलब जो पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है उसके अंदर आपकी कट ऑफ मैं तो कहूँगा जिन्होंने 40 और 50 का क्राइटेरिया फुलफिल किया है वो आराम से सेकंड पेपर की तैयारी कर सकता है। और सबसे मेन बात यह है कि वो अपनी फिजिकल की तैयारी जो है वो कर सकता है। ठीक है। तो ये एक
अलग अलग आपकी जो पोस्ट थी उनके ऊपर हम बात कर चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं वो कट ऑफ जो सभी के लिए कॉमन पेपर है। कॉमन पेपर का मतलब वो भर्तियां जो सिर्फ ग्रेजुएशन बेस पर हो, जिसके अंदर सबसे मैक्सिमम क्राउड आने वाला है। और ये भर्तियां जैसे अगर मैं बताऊं आपकी वैकेंसी ग्राम सचिव पटवारी, कैनाल पटवारी, एक्साइज इंस्पेक्टर, जो आपका डिप्टी रेंजर, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ये वो भर्तियां जिनके अंदर हर कोई अप्लाई कर सकता है। ये मोटी मोटी वैकेंसी अगर मैं देखूं तो 5,000 से लेकर 6,000 वैकेंसी है। 5,000 से 6,000 वैकेंसी है। और इन 5 से 6,000 वैकेंसी के अंदर अगर मैं देखूं यहाँ पर कट ऑफ जो वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अब मैं कट ऑफ बताऊंगा तो कुछ एक का जिनका स्कोर कम है उनको ये लगेगा कि ये कट ऑफ कम बता रहा है, ज़्यादा बता रहा है, जो भी बात है। देखो साफ सी बात है, मेरे को कोई मेरा कोर्स नहीं बेचना, मेरा कोई कोर्स नहीं है ताकि मैं आपको कट ऑफ कम बताकर अपना कोर्स मैं आपको बोलूँ कि आप मेरा कोर्स खरीद लो। जैसे आपने कट ऑफ मेरे को बताई थी, मैं उसी अकॉर्डिंग, यानी कि जैसे आपने स्कोर में अपना स्कोर मेरे साथ शेयर किया था उसी अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि कट ऑफ क्या रह सकती है। देखो अगर जनरल की बात करें तो जनरल की यहाँ पर लगभग क्वेश्चन आपके 65 प्लस क्वेश्चन जिनके ठीक है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मार्क्स की बात नहीं कर रहा। 65 प्लस क्वेश्चन जिनके ठीक है वो आराम से जनरल के बच्चे तैयारी कर सकते हैं। अगर मैं इसके बाद भी इसमें थोड़ा सा अगर और स्कोर इंक्रीज करना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ जिनके 67 प्लस क्वेश्चन ठीक है वो आराम से सेकंड पेपर की तैयारी कर सकते हैं। जिनके पास 5 नंबर एक्स्ट्रा है वो अपना स्कोर इसमें थोड़ा सा कम कर लेना, उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकता है कॉमन एग्जाम के लिए। बात आती है ईडब्ल्यूएस की, तो इससे कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है, 68-69 क्वेश्चन, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की, बीसीबी की बात करें तो सेम लगभग इक्वली रहने वाली है क्वेश्चन, क्योंकि ईडब्ल्यूएस और बीसीबी की कट ऑफ फाइनल के अंदर कम जाती है, लेकिन जो पहले एग्जाम होता है उसके अंदर आपकी ज़्यादा जाती है जनरल के अकॉर्डिंग। बीसीए की बात करें तो बीसीए की जो कट ऑफ है वो जनरल से थोड़ी कम आएगी, लगभग 65 क्वेश्चन, और एससी की अगर हम देखें तो लगभग 63-64 क्वेश्चन आपकी रहने वाली है, प्लस माइनस 2-3 क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ जो है वो रह सकती है कॉमन एग्जाम के लिए। ये वो भर्तियां हैं जो ग्रेजुएशन बेस पर होगी। अब हम बात करेंगे प्लस 2 बेस पर जो भर्तियां होने वाली है उनकी कट ऑफ क्या रह सकती है। ईएसएम और हैंडीकैप जो वाले हैं जिन्होंने सिर्फ क्वालिफाई किया वो आराम से सेकेंड पेपर की तैयारी यहाँ पर कर सकता है। दूसरी बात, इसके बाद हम बात करते हैं कौन सी, प्लस 2 वाली भर्तियां। जो प्लस 2 वाली भर्तियां कितनी है, देखो अगर हम देखें तो क्लर्क की जो वैकेंसी है, प्लस 2 वाली भर्तियों का जो डाटा आया था उस अकॉर्डिंग एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हो। ये देखो क्लर्क की वैकेंसी जो है वो लगभग आपकी 2500 के आसपास वैकेंसी है, ये आपकी बढ़कर लगभग 4000 के आसपास ये वैकेंसी हो जाएगी। इसके बाद बात करें आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी, सब इंस्पेक्टर या प्लस 2 बेस पर और भी जितनी भर्ती होगी, अगर मान लें कि लगभग 4500 वैकेंसी है, 4500, और आपने देखा ग्रेजुएशन वाली लगभग 5500 है, तो आप देखोगे ना लगभग बराबर सी वैकेंसी है इसके अंदर, है ना, थोड़ा 1000 का फर्क है इसके अंदर। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो क्लर्क की वैकेंसी है इसकी भी कट ऑफ लगभग आपकी सेम ही वही रहने वाली है जो आपकी ग्रेजुएशन बेस पर जो भर्ती है उनके अंदर आपकी रह सकती है, लगभग आपकी कट ऑफ वही रह सकती है, ठीक है। तो साफ सी बात यह है कि जिनके क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ साफ साफ, जिनके 65 प्लस क्वेश्चन ठीक है वो आराम से बेझिझक अपने सेकंड पेपर की तैयारी करो। जिनके पास 5 नंबर एक्स्ट्रा है वो 60 प्लस वाले तैयारी कर सकते हैं। और जो स्पेशल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया एएलएम कांस्टेबल की भर्ती या जो आपकी स्पेशल डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, वो जिन्होंने क्वालिफाई किया वो आराम से अपनी तैयारी कर सकता है, ठीक है। ये कुछ एक आपने जो शेयर किया था उस अकॉर्डिंग मैंने बात किया। अब 1-2 डाउट आप सभी ने शेयर किए थे वो मैं आपको बता दूं। सीटी का पहला पेपर है उसके अंदर 5 नंबर जुड़ेंगे, उसमें 2.5 नंबर नहीं जुड़ेंगे, 2.5 सेकंड पेपर के अंदर जुड़ेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्शन के अंदर यानी नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पढ़ने वाला है वो 6 नंबर की मॉर्निंग को यहाँ पर पढ़ सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एक क्वेश्चन और था फैमिली आईडी। फैमिली आईडी के अंदर इनकम से जुड़ा हुआ एक इशू था कि मेरा भाई गवर्नमेंट जॉब में है, मेरी सिस्टर गवर्नमेंट जॉब में है और उस अकॉर्डिंग मेरी इनकम ज़्यादा है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है अगर घर में कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो उसकी इनकम 1,80,000 से ऊपर होगी। बस बात यह है कि उस फैमिली आईडी के अंदर जितने भी कैंडिडेट है, जैसे आप मान लो कि आपकी फैमिली आईडी के अंदर मान लो 1, 2, 3, 4, 5 कैंडिडेट है। 5 कैंडिडेट के अंदर आपके फादर है, आपकी मदर है, आपकी सिस्टर है, आप खुद हो, सेल्फ हो जाओगे, और आपका ब्रदर है। ब्रदर आपका मैरिड है, ठीक है। सिस्टर आपकी मैरिड हो ना हो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपका ब्रदर जो मैरिड है ये काउंट नहीं होगा, सिस्टर काउंट नहीं होगी। बेशक इनकी इनकम आपकी 10 लाख से ज़्यादा हो, जब आपकी इनकम काउंट होगी तो आपके नाम के आगे कितनी इनकम लिखी है वो प्लस में मदर के आगे प्लस में फादर के आगे सिर्फ उनकी इनकम काउंट होगी, और वो 1,80,000 से ऊपर आपकी नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप सभी ने कुछ एक डाउट शेयर किए थे मेरे साथ, कोशिश करता हूँ एक दिन लाइव आकर हम डिस्कस कर लें ताकि आप लाइव आकर सारी चीज़ें पूछ सको। जितने पॉसिबल हुए उतने डाउट मैं यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।